आज हम लोग एक स्पेनिश मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है साउंड लाइक लव, जो 2021 में रिलीज हुआ था। इस मूवी में एक लड़की को उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुछ साल बाद अचानक वो बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है। तो आगे क्या क्या होता है वही हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक माका नाम की लड़की को दिखाया जाता है। माका की दो बेस्ट फ्रेंड है, जिसमें से एक का नाम होता है एंड्रियाना और दूसरे का नाम जिमेना। माका अभी सिंगल है और जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में बताया था वो इसी लड़की के बारे में है। एंड्रियाना अभी शादीशुदा है, लेकिन वो अपने शादी से बोर हो चुका है। वही हम बात करते हैं जिमेना के बारे में। कुछ साल पहले स्केटिंग करते हुए उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था। बॉयफ्रेंड मरने के बाद भी जिमेना को आज भी विश्वास है कि वो एक दिन जरूर लौट के आएगा, यानी उसका पुनर्जन्म होगा। यानी जिमेना जादू टोना पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। अगले सीन में हम माका को देखते हैं, जो अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। माका का दोस्त कहता है कि तुमने तो मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, क्यों ना हम दोनों फ्रेंड विद बेनिफिट बन जाए। माका तो पहले मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों कार में टपाटप करना शुरू कर देते हैं। इंटीमेट होने के दौरान कार में एक गाना बज जाता है, जिससे माका को अपना एक पुराना बॉयफ्रेंड लियो याद आ जाता है। लियो को छोड़े हुए बहुत साल हो गया था, लेकिन अभी भी माका उसे भुला नहीं पाता है। माका एक फैशन डिजाइनर था और माका के दोस्त का नाम पीपा था। पीपा एक कमीनी टाइप औरत होता है। माका जितना भी अच्छा काम कर ले, उन्हें हमेशा पीपा नीचा दिखाते रहती है। इनफैक्ट यहाँ तक कि पीपा अगर किसी तरह खाना ना खाए तो वो माका को भी खाना खाने नहीं देती थी। आज रात पीपा को एक अवार्ड मिलता है। अवार्ड लेने के बाद पीपा सबको क्रेडिट दे रही थी। अब माका को लगा कि पीपा मुझे भी क्रेडिट देगी, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। माका को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, इसीलिए माका गुस्सा होकर वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में माका की मुलाकात रखेल नाम की औरत से होती है, जो कि उन्हीं की तरह एक कंपनी में काम करती थी, लेकिन वो पीपा के जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो सबसे अच्छे से बात करती है। यहाँ पर रखेल माका से कहती है कि तुम्हारा काम मैंने देखा है, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। पता नहीं पीपा को तुम्हारी कदर क्यों नहीं है। इनफैक्ट वो अपना अवार्ड माका को देती है और कहती है कि ये अवार्ड तुम डिजर्व करती हो। ये सुनकर माका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर माका जाता है पीपा के पास और कहने लगती है कि आज से मैं ओवर ड्यूटी नहीं करूंगी और कल से मैं जल्दी भी ड्यूटी में नहीं आऊंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये सुनकर पीपा सबके सामने माका का मजाक उड़ाने लगती है। ये कहकर माका वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगी। तभी माका अपने बॉयफ्रेंड के साथ रकेल को देखता है, और ये कोई और नहीं था बल्कि लियो था। लियो वही होता है जो माका का कुछ साल पहले बॉयफ्रेंड बना था। ये सुनकर माका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उसे याद आने लगता है कि कैसे वो पहली बार लियो से मिला था। दोनों का कितना अच्छा चल रहा था, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह। लेकिन अचानक लियो एक दिन बिना कुछ बताए माका को छोड़कर चला गया। इसीलिए माका की हालत देवदासिन जैसी बन गई थी और कई सालों तक वो उस हादसे से उभर भी नहीं पाई थी। इसके बाद तीनों फ्रेंड एक जगह घूमने के लिए चले जाते हैं। तभी इसी दौरान जमीना को एक स्केट बोर्ड के साथ एक लड़का दिखता है। फिर क्या था, जमीना उसका पीछा करते करते उसके ऑफिस तक चला जाता है, जहाँ जाकर जमीना को पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है। अब जमीना को उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वो अपने कमर का बहाना बनाकर, इसीलिए मजबूर में आकर डॉक्टर जिमेना को मसाज देने लगता है। दरअसल जिमेना को लग रहा था कि सैम्यून ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और अभी उसका पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट स्केट बोर्ड पर ही हुआ था और कुछ देर पहले मैंने तुम्हें स्केट बोर्ड के साथ ही देखा है। फिर दूसरी तरफ एंड्रियाना का शादीशुदा जिंदगी अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए माँ का उसे एक आइडिया देता है, तुम जब सेक्स करते हो किसी दूसरी लड़की को लेकर आओ और तीनों एक साथ टपाटप करो। क्या पता ये सब करने के बाद तुम दोनों की लाइफ सुधर जाए। इसके बाद एंड्रियाना इसके बारे में सोचने लगती है। वही दूसरी तरफ रखेल माका को फोन करके कहती है कि एक एग्जिबिट होने वाला है। वही दूसरी तरफ हम रकेल को देखते हैं, जो माका को फोन करके एग्जीक्यूशन के बारे में बताती है और रखेल कहती है कि क्या पता वहाँ पर कोई तुम्हारा टैलेंट देखकर तुम्हें अपने कंपनी के लिए हायर ही कर ले। माका को यहाँ पर जाना तो था, लेकिन वो इस बात को लेकर अपसेट था कि वहाँ पर लियो होगा, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को समझाती है, जिसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी काफी ज्यादा बर्बाद कर ली है, अब मैं वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। अपने आप को वो मोटिवेट करके उस पार्टी में चली जाती है। माका जैसे ही पार्टी में जाती है, तभी उसकी मुलाकात लियो से हो जाता है। रकेल आकर उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। फिर लियो बताता है कि हाँ, हम दोनों कुछ टाइम पहले एक साथ थे। रकेल जाने के बाद माका लियो से कहता है कि भोसरी वाला, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे छोड़कर एक दूसरी लाइफ जी रहे हो, या तुम्हें शर्म नहीं आता है। जिस पर लियो कहता है कि उस बात को लेकर काफी साल गुजर गए हैं और अभी तक तुमने उस बात को भुला नहीं पाए हो। अब ये सुनकर माका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसीलिए लियो की जो सारी सच्चाई थी वो जाकर रखेल को बता देती है कि लियो मेरे साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में रहा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन छोड़कर चला गया। लियो भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है और क्या पता तुम्हें भी एक दिन छोड़कर चला जाए। वही दूसरी तरफ जिमेना उस डॉक्टर को इलाज के बहाने अपने घर पर बुलाकर दोनों खूब टपाटप करते हैं। वही दूसरी तरफ एंड्रियाना भी माका के
बात पर गौर करता है और अपनी एक फ्रेंड को बुला लेती है। फिर ये तीनों टपाटप करते हैं और माका का ये आइडिया काम में आ जाता है। एक दिन माका पीपा के साथ एक इवेंट में जा रही थी, लेकिन तभी प्लेन में टर्बुलेंस आ जाता है, यानी जिससे प्लेन वाइब्रेट होने लगता है। लेकिन तभी माका को उस प्लेन में लियो दिखता है, जो कि उसी प्लेन में मौजूद था। फिर माका लियो के पास जाता है और लियो से कहता है कि चलो हम लोग इंटीमेट होते हैं, क्या पता ये हमारी आखिरी दिन हो। फिर दोनों वॉशरूम जाते हैं, लेकिन माका चालाकी से लियो को बाथरूम में ही बंद कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि माका एक सपना देख रही थी। फिर वो सपने के बारे में अपनी दो फ्रेंड्स को बताती है। माका एंड्रियाना से उस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर एंड्रियाना कहते हैं मैंने उस लड़की के साथ बहुत मजे किए। फिर दोनों जेमुना से उस डॉक्टर के बारे में पूछते हैं, जिस पर जेमुना कहती है कि मैंने उस डॉक्टर के साथ ब्रेकअप कर लिया है, कि वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कहकर जेमिना वहाँ से चली जाती है। फिर माका और एंड्रियाना दोनों जेमिना के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं काका हम लोग करे तो करे क्या। फिर दोनों को एक आइडिया आता है। दोनों एक थिएटर आर्टिस्ट के पास जाते हैं, जिसका नाम जॉर्गो होता है। जॉर्गो को दोनों जेमिना का एक्स बॉयफ्रेंड की तरह रिएक्ट करने के लिए कहता है। दोनों को लगता है कि जॉर्गो अगर कुछ दिनों के लिए जेमिना का एक्स बॉयफ्रेंड बन के उन्हें छोड़ देगा और क्या पता जेमिना इस हादसे से सुधर जाए। फिर दोनों जेमिना के एक्स बॉयफ्रेंड के सारे डिटेल्स जॉर्गो को बता देता है। अगले दिन जॉर्गो जेमिना के पास पहुंच जाते हैं और जेमिना से कहने लगता है कि मेरे मन में तुम्हारा नाम आया और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये सुनकर जेमिना इमोशनल हो जाती है और वो तभी जॉर्गो के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन माका के पास लियो आता है। लियो माका से माफी मांगता है, क्योंकि वो भी माका को अभी तक भुला नहीं पाया था। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर से दोनों टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। एक दिन एंड्रियाना को जॉर्गो का मैसेज आता है। जॉर्गो एंड्रियाना को बता रही थी कि जमाइका से उसे सच में प्यार हो गया है, यानी अभी तक जॉर्गो ने अभी तक जिमेना से ब्रेकअप नहीं किया था। अगले दिन लियो रखेल से ब्रेकअप करके माका के पास आता है और अपने प्यार का इजहार करता है। अचानक से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और फिर दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। फिर क्या था, दोनों घर पहुँचते हैं, दोनों टपाटप करते हैं। अगले दिन माका लियो के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी उसे याद आता है कि पिछली बार जैसे लियो छोड़ कर गया था, इस बार भी वो ऐसा ही करेगा। इसीलिए माका चुपचाप उस घर से निकल जाती है। उसके बाद हम तीनों बेस्ट फ्रेंड को साथ में देखते हैं, जो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड्रियाना यहाँ पर बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ प्रेग्नेंट होना चाहती है। ये सुनकर जिमेना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन माका को ये बात हजम नहीं होता है, क्योंकि एंड्रियाना एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी और वो अपने हस्बैंड से एक बच्चे की प्लानिंग कर रही थी। तभी माका को एक फोन आता है और वो फोन एक मैगजीन की तरफ से था और वो मैगजीन वाले माका को जॉब ऑफर करते हैं। माका तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन ये जॉब पेरिस में था। ये जॉब लेने के लिए माका को पेरिस जाना पड़ेगा। फिर रात में तीनों फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। तभी माका बताती है कि मैं लियो से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर दोनों ही दोस्त गुस्सा हो जाती हैं और दोनों ही दोस्त माका को समझाने लगती है कि तुम्हें लियो के पास फिर से नहीं जाना चाहिए। इसीलिए माका भी गुस्से से कहती है कि तुम भी तो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और फिर भी अपने हस्बैंड के साथ प्रेग्नेंट होना चाहती हो। इसीलिए तीनों फ्रेंड्स के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। इसीलिए तीनों ही अलग अलग हो जाते हैं। फिर माका लियो को अपने जॉब के बारे में बताती है, लेकिन वो लियो को ये नहीं बताता है कि ये जॉब पेरिस में है। ये बात सुनकर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर एंड्रियाना भी झूठ बोलते बोलते थक चुकी थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है। वहीं पर जॉर्गो भी एक्टिंग करते हुए थक चुका था, इसीलिए वो जमाइना को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और क्या तुम अब भी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। जिमिना को यहाँ पर अपने गलती का एहसास होता है और उसे याद आता है कि जब वो डॉक्टर के साथ था तभी उसकी लाइफ अच्छी थी और वो जॉर्गो से कहता है कि आज से हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड हैं। इसीलिए जमेला भाग कर जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को किसी तरह मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ माका और लियो भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। लियो यहाँ पर माका को एक घर दिखाता है और ये घर दोनों ही बहुत टाइम पहले से ही खरीदना चाहते थे। लियो यहाँ पर माका से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था और मैं तुम्हें अभी कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा। 7 साल पहले भी लियो ने ऐसा ही कुछ बात कहा था, लेकिन फिर भी उसे छोड़कर चला गया था। उसके बाद माका जाता है पीपा के पास और पीपा को उन्हीं के ऑफिस में उन्हीं के लोगों के सामने पीपा का बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है। इसके अलावा माका अपने दोनों फ्रेंड को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो माफी मांग रही थी और अपने पेरिस जाने के प्लान के बारे में बता रही थी। उनके फ्रेंड्स भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माका पेरिस चली गई है। माका यहाँ पर अपनी मन मर्जी जिंदगी जी रही थी। उसे जो जो भी करना था वो सब कर रही थी और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थी। तभी यहाँ पर लियो आ जाता है अपना सब कुछ छोड़कर और वो माका के साथ अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करता है। तो कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक देखते रहिए नूर एक्सप्लेन।